से ही ढूंढे परस्तारों का खुदा, खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो। परस्तारों ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा, बख्शा गया रूह में सीखे मसीहा के नाम, बख्शा गया रूह में सीखे मसीहा के नाम। हुक्मों की माने ढूंढे मसीहा के हो जाए हाथ को हिलाते हुए, हुक्मों की माने ढूंढे मसीहा के हो जाए। बख्शा गया रूह में सीखे मसीहा के राज, बख्शा गया रूह में सीखे मसीहा के राज। हुक्मों की माने ढूंढे मसीहा के हो जाए। हुक्मों की माने ढूंढे मसीहा के हो जाए आज। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। परस्तारों ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। परस्तारों ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। तारीफ करो जोर से हाथ ऊपर करके तालियों के साथ लगातार। और मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट को आप पे उतरते हुए। मैं देख रहा हूं पाक रूह को आप पर उतरते हुए। तारीफ करो हाथों को उठा के तालियों के साथ। मैं देख रहा हूं पाक रूह को आप पे उतरते हुए। तारीफ करो खुदावंद के। फिर से तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठा बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन सुनने के लिए मैं अपने कानों को खोलता हूं। मैं तैयार हूं पाक रूह की मर्जी को सुनने के लिए और उसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं, खुदावंद का दास होने के नाते आज जितने भी जन इस अनॉइंटिंग के नीचे कोई भी सेम वापिस नहीं जा रहा। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषित करता हूं, हर वो आत्मा, हर वो फियर, हर वो डर जो आपकी लाइफ के ऊपर है, आज यीशु मसीह के नाम में उसे मैं साइलेंस करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में उसे कैंसिल करता हूं। मैं नहीं जानता आप इस बात को समझे या नहीं। मैंने कहा हर वो आत्मा की आवाज जो डर की है, जो शैतानी है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह के नाम में उसे आपकी लाइफ से साइलेंस करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैं यीशु मसीह की हुजूरी में आपको ब्लेस घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। स्वागत है यीशु मसीह की पाक हुजूरी में आप सबका। जितने लोग पहली बार आए वो अपने हाथों को उठाएंगे जो पहली बार आए आज, और मेरे साथ बोलेंगे, प्रभु यीशु मुझे माफ कर। मैं स्वीकार करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर है। मेरे जीवन में आ, अपना आत्मा मेरे दिल में भेज, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे, मेरे सारे गुनाहों को अपने लहू से धो दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं। जितने नए लोग हैं, स्वागत है इस परिवार में, जहां का सिर, जहां का हेड, जहां का प्रेसिडेंट, जहां का अगुआ प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। याद रखो, ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती, ये वो जगह है, ये वो हेवनली अनॉइंटेड प्लेस है जहां पे आपकी लाइफ सदा के लिए बदल जाएगी। हम सब आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह की प्रेजेंस में।
मीटिंग के बाद आपको आगे आना है, आपको एक छोटा छोटा गिफ्ट दिया जाएगा और आप पे प्रार्थना होगी। सब जन बैठ जाओ, तारीफ करो खुदाबंद की जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, आज तू क्यों आया? तुझे मालूम है क्या? पूछो अपने पड़ोसी को, बोलो मालूम है? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मैं बताता हूं। आज तू इसलिए आया और इसलिए आई है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा तुझे परफेक्ट करें, तुझे सिद्ध करें। वो अपना वचन भेजे, तुझे चंगा करें और तुझे आजाद करें। आमीन। आज आप इसलिए यहां बैठे हो क्योंकि परमेश्वर आपको लेके आया, इसलिए कि वो आपको परफेक्ट कर सके। आमीन। आप एग्री है मेरे साथ? ऐसा पॉसिबल है, हमने देखा है कि एक सक्सेसफुल बाप की दो संतानें हैं और एक सक्सेसफुल है और एक फेल है। एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी दो संतान है, एक सक्सेसफुल है और एक फेल है। क्रिश्चियनिटी में आने के बाद, मसीह यीशु में आने के बाद सिर्फ इतना ही कि वो आपका परमेश्वर है, ये आपकी सफलता की गारंटी नहीं। बाइबल कहती है अपने अपने उद्धार के लिए क्या करते जाओ? काम करते जाओ। इसका मतलब, उद्धार का मतलब अकेला आत्मिक उद्धार नहीं। उद्धार का मतलब शारीरिक उद्धार भी है, फाइनेंशियल उद्धार भी है, उद्धार का मतलब नेशनल उद्धार भी है, फैमिली का उद्धार भी है, आत्मिक उद्धार भी है। और बाइबल कहती है अपने अपने उद्धार के लिए क्या करते जाओ? काम करते जाओ। इसका मतलब जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आए, उसके बाद परमेश्वर आपको जिम्मेवारी देता है कि आप अपने उद्धार के लिए, अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपने छुटकारे के लिए, आपका हो चुका तो अपनी फैमिली के छुटकारे के लिए आप काम करें। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जब तू काम करेगा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। इसका मतलब पहल किसको करनी है? आपको। बाइबल कहती जब वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत परमेश्वर से चंगी हुई तो पहल किसने की? उस औरत ने। उसने फैसला किया कि मैं चल के जाऊंगी, बावजूद इसके कि मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं सकती। शैतान 100 तरह के उसको ऑप्शन दे रहा था, लेकिन बाइबल कहती है उसने फैसला किया जाने का और परमेश्वर को छुआ और अपने उद्धार को पाया। हां या ना? फिजिकल उद्धार को पाया, हीलिंग ली, आत्मिक उद्धार को पाया। उसके बाद उसे मालूम था कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मुझे अब सारी उम्र इसको फॉलो करना है और पाप से दूर रहना है। आमीन। आज अगर आप मसीह में आ चुके हैं, बाइबल कहती है आपको अपने उद्धार के लिए क्या करना है? काम करना है। आमीन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जो वचन आपके हाथ में है, जो पवित्र बाइबल आपके हाथ में, ये सबके हाथ में है, ये सारे पास्टर्स के हाथ में, ये सब लोगों के हाथ में। लेकिन कोई सक्सेसफुल है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है। कोई एक गवाही के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई हर हफ्ते आके गवाही दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सच्ची है गवाही, हमारी तो एक नहीं बन रही और ये हर हफ्ते दे रहा है। बात यह है कि जो वचन आपके हाथ में है, आपने उसे कितना सीरियसली लिया है या आपने उसको कितना काम में लाया है। ये उस व्यक्ति के समान है कि कार दोनों ने ली है, पर एक बंदा उस कार को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे ने घर में खड़ी करके रखी। मैं आपको आपकी भाषा और आपके हिसाब से समझा रहा हूं ताकि वचन आपके ऊपर से ना जाए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से बात करते थे तो उनके हिसाब से एग्जाम्पल्स देके उन्हें समझाते थे और लोगों को अच्छी तरह समझ आता था। हालेलुया। अब मसीह में आने के बाद आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने आप को इक्विप्ड करें, अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट करें, अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाएं जिसने सारे हथियारों को धारण किया हो और वो परमेश्वर के वचनों को पूरी तरह से जानता हो, ताकि शैतान किसी भी तरह का फायदा उसकी जिंदगी से ना उठा सके। हालेलुया। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमें बाइबल में मिलता है, वो है अय्यूब का। अय्यूब अगर आप बाइबल में देखें तो परमेश्वर उसके विषय में एग्जाम्पल देता है। और जब शैतान दूतों के साथ परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर कहता है, ओ शैतान कहां से आया?
धरती पर कहता डोलते डालते और घूमते घामते आया हूं। मेरे दास अय्यूब को देखा? हां देखा। देखा मेरे दास अय्यूब के जैसा। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा डर मानने वाला, मेरा बुराई से दूर रहने वाला, खराई से चलने वाला मनुष्य धरती पे कोई नहीं। शैतान कहता है वो तेरा डर ऐसे थोड़ी मानता है। तूने उसके काम के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर आशीष दी है, तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है, मैं उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। वो इसलिए तेरा डर मानता है कि तूने उसको बहुत ब्लेस किया। बाइबल कहती पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। और परमेश्वर और शैतान की बातचीत शुरू होती है और शैतान परमेश्वर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और बताने की कोशिश करता है कि वो तेरा डर इसीलिए मानता है, तूने बरकत दी है, अगर तू बरकत वाला हाथ उठा ले उसकी जिंदगी से तो वो तुझे गाली देगा और तुझे छोड़ देगा। हालेलुया। हम ये बाइबल में बात देखते हैं कि परमेश्वर कहता जा, चला जा, पर उसके प्राण को छोड़ देना। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आपको अच्छी तरह से समझना। अगर अय्यूब ने आशीष को पाया, वो किसी कारण पाया था, हां या ना? मान लो वो फिजिकली या फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड था। बाइबल कहती पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था, इतने हजार उसके पास भेड़ें थी, इतने 100 ऊंट थे, इतने हजार उसके पास गधियां थी। आज के जमाने के मतलब कह सकते हैं कि बड़ा तगड़ा ट्रांसपोर्टर है जी, 1000 ट्रक है जी इसके पास, 200 छोटी गाड़ियां जी इसके पास, बड़ा तगड़ा ये ट्रांसपोर्टर है, बहुत पैसा है इसके पास। वो तब के जमाने का आप लगा लो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर, सबसे बड़ा डेयरी वाला, सबसे बड़ा ऊन वाला, क्योंकि भेड़ों का वो ऊन तो लेता होगा, यानी वो पूर्वी देशों में लिखा सबसे बड़ा था। अगर वो सबसे बड़ा था तो उसका रीजन था। अगर वो फाइनेंशियली बड़ा होगा तो श्योर है कि वो टाइट देता होगा, क्योंकि बाइबल भी कहती वो विधवाओं का, वो अनाथों का, वो परदेशियों का सहायक था। तो उसने सारी चीजें की होगी, जाहिर है इसलिए वो ब्लेस था। हां या ना? जो लोग कहते हैं कि ब्लेसिंग शैतान की ओर से, तो यहां पे शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि तूने उसको क्या दी है? बरकत दी है कि मैंने दी है? शैतान ने क्या कहा? तूने दिए कि मैंने दिए? कहता तूने उसके कारोबार पर क्या दिए, तूने उसकी फैमिली पे क्या दिए? आशीष दिए। इसका मतलब आशीष कौन देता है? शैतान के परमेश्वर? परमेश्वर देता है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आशीष दी तो उसका एक रीजन था, वचन पे चलना। अय्यूब वचन पे चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती जिस परदेशी को वो नहीं जानता था और उसे पता लगता था कि उसको जरूरत है किसी पैसे की, किसी इलाज की, किसी मदद की, बाइबल कहती वो उसको पुछवा भेजता था, बहाने के साथ उसको मदद कर देता था, लोगों को भेजता था, अपने बंदों को भेजता था, उसे पूछकर उसकी मदद होती थी। बाइबल कहती अनाथ और विधवा आनंद के मारे गाते थे जब वो अय्यूब से मिलते थे, यानी वो उनको बड़ी बरकत देता था। हां या ना? इसीलिए बाइबल कहती वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, क्योंकि बाइबल कहती अगर आप कंगाल को देते हैं तो आप यहोवा को उधार देते हैं। एक जेंटलमैन आपका उधार कभी नहीं रखता, तो परमेश्वर रखेगा और जब वो वापिस करेगा उतना ही करेगा कि ज्यादा करेगा? वो ज्यादा करेगा। अय्यूब को सारे सीक्रेट मालूम थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर शैतान को आज्ञा नहीं दे सकता था कि वो अय्यूब को जाए और छुए, अगर अय्यूब में एक कमी ना होती तो। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन नहीं तोड़ सकता। एक टाइदर है, मान लो एक टाइट देने वाला है, एक बंदा सब बीजों को बोने वाला, अनाथों की हेल्प करने वाला गिवर है, वो गरीब नहीं हो सकता। अब परमेश्वर शैतान को नहीं कह सकता कि जाके उसे गरीब कर दे, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। अब हुआ क्या? अब हम पढ़ेंगे उस हुआ क्या को सुनने के लिए अय्यूब की पुस्तक 3 उसकी 25 आयत में लिखा हुआ क्या अय्यूब के साथ। उसमें लिखा, अय्यूब ने कहा क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। यह अय्यूब के गिरने का कारण था। अपने पड़ोसी से बोलो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। ऊंची आवाज़ बोलो मत डर। फिर से बोलो मत डर। प्रोफेसी करो, बोलो मत डर। उसने कहा जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं, बहुत पैसा आ गया है,
लेकिन दिल में एक डर है। क्या फियर है? वो किसी दिन मेरे पे अटैक ना हो जाए, ओ किसी दिन मेरा पैसा ना खो जाए, ओ मेरे बच्चे बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, ओ किसी दिन इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, ओ मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड बड़ा अच्छा है, ओ किसी दिन इसको हार्ट अटैक ना हो जाए, ओ मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है, किसी दिन इस पे अटैक ना हो जाए। डर। कहता जिस डरावनी बात से मैं क्या करता हूं? डरता हूं। पढ़ो उसको अपनी स्क्रीन पे। कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ जाती है। कहता जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। ये रीजन था, क्योंकि अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को देखें, जब वो जा रहे थे, बाइबल कहती अंधे ने कहा, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर। बाइबल कहती यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, उसको सुना, उसने इग्नोर कर दिया और यीशु मसीह आगे चल गए अनसुनी करके। जब अंधे को मालूम हुआ कि मेरी सुननी नहीं गई, और चिल्लाया, ऊंची आवाज में चिल्लाया, चेलों ने चुप कराया, फिर भी चिल्लाता रहा। परमेश्वर ने बुलाया, बोला क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? उसने कहा परमेश्वर मैं अंधा हूं, क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? मैं देखना चाहता हूं। देखने लग। और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया? अगर विश्वास एक अंधे को आंखें दे सकता है, विश्वास का उल्टा है डर। एक डर एक व्यक्ति को अंधा भी कर सकता है। अगर विश्वास आपको दुष्ट आत्मा से आजाद कर सकता है, वही डर आपको दुष्ट आत्मा के बंधन के नीचे भी रख सकता है। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। वचन क्या है? अगर आपके अंदर फेथ है कि मैं बढ़ने वाला हूं, आप बढ़ते हैं। और जब आपको डर होता है मैं कहीं कम ना हो जाऊं, आप कम होते हैं। बाइबल कहती जो कोई बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। अब परमेश्वर ये बात जानते थे कि शैतान जितनी मर्जी आज्ञा मुझसे मांग ले, वो अय्यूब की जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह ने नीचे देखा, अय्यूब की जिंदगी में एक कमी आ चुकी थी, वो कमी थी डर की। और जब वो कमी परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब तू उसकी जिंदगी में जा सकता है और काम कर सकता है, लेकिन उसके प्राण को हाथ मत लगाना। हालेलुया। तब वो बाड़ा जब टूटेगा तब सांप अंदर आया, क्योंकि वही सांप, वही शैतान कहता है कि मैं बहुत बार उसकी फैमिली को टच करने गया हूं, तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। बहुत बार मैं उसके बिजनेस को हिलाने गया हूं, तूने उसके पास चार दीवारी की हुई। बहुत बार मैं उसके शरीर को छूने गया हूं, तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। परमेश्वर कहते अब वो बाड़ा टूट चुका है। क्यों? क्योंकि डर के कारण। विश्वास से बिल्कुल उल्टा है डर। इसलिए बाइबल कहती है, नए नियम की उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम की, सामर्थ की और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, बोलो परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, ऊंची आवाज से बोलो डर की नहीं, बोलो कोई डर नहीं, फिर से बोलो कोई डर, चिल्ला के चिल्ला के चिल्ला के। उसने कहा उसने तुम्हें डर की आत्मा को नहीं दिया, तुम्हें प्रेम की, संयम की, सामर्थ की आत्मा दी। शैतान देखता तुम डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कहीं तुम्हें कैंसर ना हो जाए। वो कैंसर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि तुम्हें फियर है, तुम्हें डर है। तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के ना चला जाए, तुम्हें डर है तुम्हारा बच्चा बिगड़ ना जाए, तुम्हें डर है। और ये डर शैतान सूंघता है। गली में जाओ ना, कुत्ता आपका डर सूंघ लेता है, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है, वो डर का हार्मोन सूंघ लेता है। अगर कोई व्यक्ति डर रहा हो कुत्ते से, तो उसको स्मेल आती है कि ये बंदा डर रहा है। हार्मोन से जज नहीं करता, उस हार्मोन से वो सूंघ लेता है कि ये व्यक्ति डर रहा है। और अगर आप डरे डरे ना, तो वो कुत्ता आपको कुछ नहीं कहता। शैतान उस कुत्ते की तरह है। अगर उसने देख लिया आपके अंदर डर है, वो उस डर का इस्तेमाल करेगा आप ही के खिलाफ। क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर जिस वचन के जरिए आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे, वो आपके बिजनेस को ब्लेस करे, उसी वचन को वो खुद तोड़कर शैतान को बोले जाओ और इसे मार दे। ऐसा नहीं हो सकता। ये वचन के खिलाफ है। परमेश्वर खुद अपने वचन के खिलाफ नहीं जाता। बाइबल कहती है वो अपने नाम से भी बड़ा महत्व किसको देता है? अपने वचन को। वो अपने वचन के खिलाफ खुद नहीं जा सकता। बाइबल कहती है जिस डरावनी बात से, अय्यूब की पुस्तक 3:25, मैं डरता हूं वही मुझ पर
आ पड़ती है। जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में कौन सा डर है। आज फर्स्ट मीटिंग है नखम्रा में, यीशु मसीह के नाम में वो डर साइलेंस हो चुके हैं। मैंने कहा वो डर साइलेंस हो चुके हैं। मैंने कहा वो फियर कैंसिल हो चुके हैं। और आपका आमीन अगर हो चाहिए आशीष आपकी। वो डर इस बात का सबूत है कि वो चीज आपके साथ कभी नहीं होगी। नेवर, कभी नहीं होगी। उसे अंगीकार मत करना। हालेलुया। वो ग्रोथ हो गई। ग्रोथ कैंसर तो नहीं है। मैं ना मरूंगा वरन और परमेश्वर के कामों का वर्णन। मैं ना मरूंगा वरन और परमेश्वर के कामों का वर्णन। वो वचन जो आपके मुंह से निकलेगा, वो नहीं जो आपके दिमाग से होगा, वो नहीं जो आपके इमोशन से निकलेगा। नहीं, मेरे ना ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। नो, बच्चे छोटे हो बड़े हो, गारंटी नहीं आप लंबा जिएंगे। कोई गारंटी नहीं आप लंबा जिएंगे, बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो। लेकिन अगर वचन मुंह से निकला, मैं ना मरूंगा वरन और परमेश्वर के कामों का वर्णन, फिर चाहे बच्चे बूढ़े भी हो जाएं, आप बूढ़े होंगे उनके साथ और बूढ़े होंगे। क्योंकि अगर विश्वास आपको चंगा कर सकता है तो डर आपको बीमार कर सकता है। डर आपकी फैमिली पे अटैक रख सकता है। वो डर जो आपके अंदर है, शैतान उसे सूंघता है और आपके विषय में काम करना शुरू करता है। आप जानते हैं दाऊद, उसकी लाइफ में कितने अटैक हुए। कितनी बार शाऊल उसे मारने के लिए गया, कितनी बार दूसरे राजाओं के वो हाथ में पड़ने वाला था और परमेश्वर ने उसे बचाया। कितनी बार ऐसा हुआ कि मौत इंचिस दूर थी, कुछ फुट दूर थी उससे, मौत कुछ फुट उससे दूर थी। लेकिन आप जानते दाऊद क्यों बचा रहा? आप जानते क्यों वो 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीता? आज अगर एक देश 2 लड़ाइयां लड़ ले, एक ही लड़ ले, उसकी इकोनॉमी 40 साल पीछे चली जाती है। और एक ऐसा देश जो 66 लड़ाइयां लड़ता है, 66 लड़ाइयां जीत भी जाता है और अपनी इकोनॉमी भी पीछे नहीं आने देता, बल्कि आगे बढ़ता है, इसका मतलब परमेश्वर का हाथ उसके कहां था? सिर के ऊपर। पता है क्यों? वो वचनों का परमेश्वर है। अगर आप नहीं हटे, आपने अंगीकार नहीं छोड़ा, तो वो भी पीछे हटने वाला नहीं। भजन संहिता 118 को पढ़ेंगे, उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पता ये कौन कह रहे हैं? दाऊद कह रहे हैं। पता कब कह रहे हैं? जब डर ने चारों तरफ से उसको घेरा डाला हुआ था, जब मौत सामने थी, जब राजा इधर बैठा था सामने और मारने के लिए तैयार थे, जब बचने का कोई रास्ता नहीं था, तब नहीं बोला उसने। जब वो अपनी राजगद्दी में बैठा था, 5-7 उसके 1500-2000 उसके पास सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और बंदूकों वाले खड़े थे, और वे बोल रहा है मैं नहीं डरूंगा क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ हैं। उसने तब नहीं कहा, उसने तब कहा जब वो मरने वाला था। उसने तब कहा जब मौत सामने थी, उसने कहा मैं ना डरूंगा। फिर से पढ़ो उस आयत को, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। कहता मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। उसने वचनों के द्वारा अपने डर को साइलेंस कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे दिल में डर नहीं, उसके दिल में डर था, नहीं तो वो इस विषय पे आता ही नहीं, कहीं किसी और विषय पे बात करता। इसका मतलब उसके दिल में डर था। शैतान आपके दिल में डर डाल सकता है, लेकिन वो डर पाप बन जाएगा जब आप उस डर के अनुसार चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब आप उस डर के अनुसार चलना शुरू करेंगे तब वो पाप बन जाएगा, शैतान के लिए एक रास्ता बन जाएगा। आप बाड़ा तोड़ देंगे और सांप अंदर आएगा डसने के लिए। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रखो, पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप डर लेके आएगा। पाप ये गारंटी आपको नहीं होगी दिल में कि जब शैतान अटैक करेगा परमेश्वर मेरे साथ होगा।
पाप करने वालों को यह गारंटी नहीं है कि जब वो वचन बोलेंगे वो वचन उनकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि उनको मालूम है ये नहीं करेगा। वो नहीं कह सकते मैं नहीं डरूंगा, उनको डरना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन बोला गया उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर है। अमेरिका का ग्रीन कार्ड अमेरिका के अंदर काम करेगा कि इंग्लैंड में काम करेगा? उसी तरह से ये वर्ड, ये स्पिरिचुअल रूल्स, ये ब्लेसिंग तभी काम करेगी अगर आप परमेश्वर के राज्य के कहां हैं? अंदर हैं तो। पर अगर आप उसके राज्य के बाहर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बकरी के बच्चे की तरह हैं जो शेरों के झुंड में जा चुके हैं। अब किस्मत के हाथ में, सरकमस्टेंसेस के हाथ में, आपके हाथ में या परमेश्वर के हाथ में नहीं है। मैं ना डरूंगा, वरन, फिर से बोलो, ऑनलाइन देखने की आदत पड़ गई ना, थोड़ा सलाह पे गीत बनू, मारो चीख जरा, मैं ना डरूंगा। ऊंची आवाज में मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। फिर से बोलो, मैं ना डरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मैं ना डरूंगी वरन जीवित रहूंगी। परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, करती रहूंगी। तारीफ करो जोर से। मेक श्योर कि आपकी लाइफ के अंदर डर ना हो। आमीन। पक्का कर लो आपकी जिंदगी में डर का आत्मा ना काम कर रहा। अगर वो कर रहा है, वचन को ढूंढो। अगर वो बच्चों के लिए कर रहा है तो उन वचनों को ढूंढो जो आपके बच्चों की लॉन्ग लाइफ को प्रॉमिस करते हैं। उन वचनों को ढूंढो जो आपके बच्चों की ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं, और बोलो उन वचनों को। अगर आपको शरीर का डर है तो इस वचन को बोलो जो मैंने आपको बोलने के लिए बोला। अगर पैसों का डर है तो याद रखो वो अपना बाड़ा खुद नहीं तोड़ता जब तक आपका डर उसे ना तोड़े। हालेलुया। अगर आप ब्लेस हैं तो सदा के लिए ब्लेस हैं। अगर आप ऊंचे किए गए तो सदा के लिए किए गए हैं। अगर आप हील किए गए तो सदा के लिए हील किए गए हैं। और ये आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ये परमेश्वर की मेंटालिटी है, ये उसकी सोच है, ये उसका हार्ट है आप लोगों के लिए। उसने आपको फिर से गिराने के लिए उठाया नहीं है। आमीन। उसने फिर से आपको नीचा करने के लिए ब्लेस नहीं किया, फिर से आपसे लेने के लिए परिवार नहीं दिया, पर कहता जिस बात से मैं डरता हूं, जिस बात से मैं डरता हूं, कभी मत डरो। आपकी प्रार्थना भी डर से नहीं होनी चाहिए कि मुझे बीमारी ना हो जाए, मुझे 4 बजे उठ के ही प्रार्थना करनी है। अय्यूब को डर था मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, सुबह सुबह उठ के उनके लिए बलिदान देता था। सुबह सुबह उठ के बलिदान इसलिए नहीं कि परमेश्वर का कोई नियम पूरा करता, इसलिए डर था उसको कि उनको कुछ हो ना जाए। और वही हुआ जो डर था। सुबह सुबह उठता था, होम बलि, मेल बलि बच्चों के लिए उनकी गिनती के हिसाब से चढ़ाता था। कहता था कि उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, लेकिन मैं उनके लिए बलिदान देना छोड़ूंगा नहीं। डर है कहीं दुष्ट आत्मा ना आ जाए, डर। आप एक दिन आपने प्रार्थना नहीं की, तब भी आप परमेश्वर के बेटे ही हैं। शैतान तब आ नहीं सकता। हालेलुया। तब भी आप उसकी बेटियां ही हैं। ये डर अपने अंदर से खत्म कर दो। फाइनेंस का डर, नौकरी जाने का, बिजनेस डूबने का डर, फैमिली का डर छोड़ दो परमेश्वर के ऊपर। उसको अपना डर दे दो, समर्पण कर दो सब कुछ उसके सामने। वो वेल केयर करेगा, ध्यान रखेगा आपकी हर चीज का, हर चीज का। ये डर जो हैंडल होना है ना, ये प्रार्थना के कमरे में होना है। ये दोस्तों के साथ बैठ के नहीं होना, टीवी के सामने नहीं होना। ये डर को हैंडल करना आपका काम है, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा और काम करेगा नेगेटिवली। और कैसे काम करेगा इस डर पे? जो डर आपके हार्ट में है उसके विषय में आप वचन ढूंढेंगे, वो वचन बोलेंगे, उस वचन का अंगीकार करेंगे
उसको प्रार्थना का पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद डर को भूल जाएंगे। आप निडर रहेंगे। बाइबल कहती है धर्मी निडर रहेगा। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर उसने आपको ब्लेस किया तो वो नहीं चाहता वो ब्लेसिंग जाए। ये उसका हार्ट है, ये परफेक्ट प्लान है परमेश्वर का। अगर उसने आपको किसी भी तरह की ब्लेसिंग दी है, वो नहीं चाहता वो वापस जाए। आप चाहते हो आपके बच्चे को गिफ्ट देके वापस लेना? चाहते हो? हां, अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देके वापस देना कि वो रोए? नहीं। परमेश्वर कहता वो तुमसे 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना अच्छा और भला है। कोई गिनती नहीं है उसकी, कितने करोड़ गुना, कितने अरब गुना। अगर हम भले हैं अपने बच्चों से तो वो भी भला है। लेकिन बाइबल कहती जहां वचन टूट जाएगा परमेश्वर भी उसको रोकेगा नहीं। शैतान कहता मैं इन सूरों के झुंड में जाऊं, परमेश्वर कहता जा। क्यों? क्योंकि सूअर चराना क्या था? पाप था। इसलिए नहीं कि वो 5000 थे और यीशु मसीह ने कहा तुम ज्यादा हो इसलिए तुम सूरों के झुंड में चले जाओ। तुम मेरी बात नहीं मान रहे। वो 5000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो। जब यीशु मसीह क्रॉस पे थे तो संसार की सारी दुष्ट आत्माओं का बोझ यीशु मसीह के ऊपर था, तब भी वो उसे कुछ नहीं कर सके, उसे रोक नहीं सके। आपको मालूम कि नहीं? जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे दुनिया की सारी दुष्ट आत्माओं का बोझ यीशु मसीह के ऊपर था, पर फिर भी वो उसे हिला नहीं सकी। इमेजिन करो ये 5000 क्या बोलती, क्या करती। लेकिन जहां वचन टूटा यीशु मसीह खुद कहते शैतान को हां तू जा सकता है, तू आज्ञा मांग रहा है, हां तू जा सकता है। फिर से बोलो मैं ना डरूंगा। फिर से बोलो मैं ना डरूंगी। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, करता रहूंगी। आमीन। आप जितना परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे दलेर होते जाएंगे, जितना उसको समझते जाएंगे दलेर होते जाएंगे। आपके लिए परमेश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं होगा जैसे लोगों के साथ है कि पता नहीं रब केड़ियां रंगाच राजी। आपको पता होगा रब केड़ियां रंगाच राजी। हम वो लोग नहीं जिनकी आंखें बंद हो और हमें पता ना हो कि परमेश्वर क्या चाहता है। उसने बाइबल में एक एक चीज लिखी, मैं क्या चाहता हूं। आप चाहते हो आपके बेटे को मालूम ना हो आप क्या चाहते हैं, और आपका बेटा हमेशा कंफ्यूज ही रहे, गवाची गांव को देते टक्कर मारी कभी उधर टक्कर। आप चाहते हो ऐसा हो? अगर आप चाहते हो आपका बेटा आपको दिल से समझे तो परमेश्वर कहता मैं भी ये चाहता हूं कि तुम मुझे पूरे दिल से समझे। और उसने पवित्र वचन दिए, बाइबल दी है, और बाइबल से आप परमेश्वर को देख सकते हो वो आपकी लाइफ से क्या चाहता है, आप उसको समझ सकते हो। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, एनलाइटन करने के लिए, आपको ज्योति देने के लिए, प्रकाश देने के लिए अपने पास बुलाता है। हालेलुया। आप जानते क्रिश्चियन लोग जो हैं, आप जानते दुष्ट आत्माओं से आजादी के लिए आपको प्रेयर लाइन में भी आने की जरूरत नहीं। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं तो आप घर बैठकर अपने मुंह से उसे उड़ा सकते हो, ऐसे पत्ते, सूखे पत्ते की भूसी की तरह उड़ा सकते हो, तोड़ी की तरह। आपको मालूम? लेकिन हमें आदत पड़ी। क्यों? हमने इंटरनेट से गलत शिक्षाओं को देखा है कि जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, हम छूटेंगे नहीं। और तब वो नहीं छूटते, कुछ भी कर ले। उन्हें समझ आती है कि आपके मुंह में आपका छुटकारा है, आपके मुंह में आपका छुटकारा है। शैतान नहीं चाहता आप अपने मुंह से बोले, वो यही चाहता आप बोलते रहें मुझे दुष्ट आत्मा है, मुझ पे कर्स है, मुझ पे बंद। वो चाहता आप यही बोलते रहें क्रिश्चियन होने के बावजूद, और तब परमेश्वर भी आपको छुड़ा नहीं सकता। अय्यूब जिसको दुनिया जानती थी, उसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सका। जब उसने वचन तोड़ा तो आप कौन है? आप सब कुछ ले सकते हो खुदाबंद से, वो देने के लिए तैयार है। आपके सामने हर एक वस्तु पड़ी है उस मेज के ऊपर, आपने बस लेना कैसे है ये बुद्धि यूज करनी। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से छुटकारे उन लोगों के लिए हैं जो मसीह में नहीं, जो मसीह में आके पहचानते हैं कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर हमारा अधिकार है। ए दुष्ट आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम। दैट्स इट। उनके लिए नहीं जो खुद मसीह में आ चुके हैं और अभी भी छुटकारा खोज रहे हैं। शैतान आपको मूर्ख बना रहा है और आप बनते जा रहे हैं, और जितना बनते जा रहे हैं वो उतना बनाता जाएगा। उसे मजा आता है मूर्ख बनाने में, उसे मजा आता है ऐसे लोगों के साथ खेलने में जो अज्ञानी है, जिनको मालूम नहीं उनके अधिकार क्या है, बाइबल क्या कहती है। बोलो मैं ना डरूंगा।
अपने पड़ोसी से पूछो, बोलो डरोगे आज के बाद? हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरी वाइफ, हाय मेरा बिजनेस, हाय ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये डर शैतान सूंघता है, वो कुत्ते की तरह सूंघता है इसको। और उसे मालूम है तुम किस चीज से डरते हो। बोलो मैं किसी चीज से नहीं डरता। बोलो मैं फ्री हूं। फिर से बोलो, मैं किसी चीज से नहीं डरती। बोलो मैं फ्री हूं। मैं किसी चीज से नहीं डरता। बोलो मैं फ्री हूं। जिसे परमेश्वर का बेटा आजाद करे वो आजाद है। अपने हाथों को उठा के चीख मार के बोलो थैंक यू जीसस, मुझे आजाद करने के लिए थैंक यू जीसस, मुझे छुड़ाने के लिए थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है ये चर्च अब डरेगी नहीं। आप डरेंगे नहीं, आप शैतान को डराएंगे। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैं वचन नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा आप शैतान को डराएंगे। शैतान आपसे डरेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपसे फियर करेगा। मैंने कहा खाएगा फियर। याद रखो ग्रेस चेंज हो चुकी है। अब इस संडे बहुत सी अनाउंसमेंट्स होंगी। आज हम यहां बैठे हैं, अगर ये कोरोना 2-3 महीने 4 महीने खराब ना करता, क्योंकि चर्च को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लेबर लगी उनको फर्क पड़ता है, वो भाग जाते हैं। हाई कि कोरोना ना हो जाए, पास जानते हो। हाँ, तो आज हम अंदर बैठ के वर्शिप कर रहे होते, अंदर बैठ के भवन के अंदर। अगर 2-3 महीने हमारे पास और होते। हालेलुया। कुछ साइट्स तैयार हो चुकी हैं चर्च की, कुछ हो रही हैं, भवन तैयार हो रहा है। वेरी सून हम उसके अंदर होंगे और मीटिंग्स होंगी। संडे, इस संडे अनाउंस होगा, हर संडे 1 से ज्यादा मीटिंग होगी, 2 मीटिंग होगी, 3 होंगी, आपको बताया जाएगा। क्योंकि जितनी रूहें, जितने लोग मैंने आते देखे, मैं 10 एकड़ भी और ले लूं साथ में, हम उनको बिठा नहीं पाएंगे। तो हमें सर्विसेज करनी पड़ेंगी। और आप जानते हैं ये सर्विसेज वो नहीं होंगी, मीटिंग उतनी ही होगी, आग उतनी ही होगी, मिरेकल्स उतने उससे बड़े होंगे, पर मीटिंगें ज्यादा करनी पड़ेंगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। सब जन खड़े हो जाओ मेरे साथ, एक मन होके हाथों को हिलाओ। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप। आप जानते हैं ये चुपचाप आपको नहीं बोल रहा, ये चुपचाप उन लोगों के लिए था जो डर रहे थे और मुंह से रॉन्ग वर्ड्स निकाल रहे थे और मुंह से कह रहे थे हाय मर जाएंगे, वो राजा आ जाएगा, मर जाएंगे। परमेश्वर ने कहा चुप कर जाओ, अगर तुम डर को बोलोगे मैं भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको मालूम यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो फादर था वो क्यों वो गूंगा हुआ था? क्योंकि वो अपने मुंह से अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को गिरा देता अगर वो यही बोलता रहता नहीं हमारे तो हो ही नहीं सकता। दूत को बोलता हमारे हो ही नहीं सकता, हम तो बूढ़े, हमारे हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने दूत को बोला इसके मुंह को बंद कर दे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव बोलता गया तो मैं भी इसकी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसको गूंगा कर दिया गया था कि तू चुप रहे, जब तेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होगा, तेरा मुंह खोल दूंगा। और उसका मुंह खुल गया था। शब्दों की इतनी पावर है। आमीन। मैंने क्रिश्चियंस को देखा है रॉन्ग शब्द बोलते हुए, खासकर बॉर्न क्रिश्चियन लोगों को रॉन्ग शब्द। उनके घर की अगर डिस्कशंस आप सुन ले आपस की, आपको शर्म आएगी। इतनी नॉन बिब्लिकल डिस्कशंस, नेगेटिव भरी हुई नेगेटिविटी से, गलत नहीं, व्यभिचार की नहीं मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिविटी से भरी हुई, जिसका पूरा असर उनके जीवन में रहता है। इसलिए वो कहा चुपचाप रहो। किन लोगों को बोला? जो गलत बोलते हैं, जिनको अपने शब्दों की पहचान नहीं। अपने हाथों को उठाओ इस मास प्रेयर में मेरे साथ।
और याद रखो, आज इस प्रेजेंस के नीचे आपका हर डर मैं यीशु मसीह के नाम में उस स्पिरिट को साइलेंस करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में उस स्पिरिट को, यीशु मसीह के नाम में उसके मुंह को बंद करता हूं। ये आमीन हो जाए, ये बरकत आपकी। अपने हाथों को उठा बोलो, हर वो आत्मा, नेगेटिव आत्मा, शैतानी आत्मा, बीमारी का आत्मा, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, मैं कमांड करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर पावर है कमांड करने की। से आउट, कम आउट, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए। बोलो उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम में। जिनको वॉमिटिंग हो रही है उनको दिखाओ स्क्रीन के ऊपर। मैं देखना चाहता हूं। कमांड करो से आउट, कमांड करो से आउट, कमांड करो से आउट, कमांड करो से आउट। हर एक इविल स्पिरिट मैं कमांड करता हूं, निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। से आउट, 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 कम आउट, आउट, आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो। डर का आत्मा, डर का आत्मा, बीमारी का, कमजोरी का तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा जीवन, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने पवित्र आत्मा के मंदिर पे हाथ रखो और बीमारी को बोलो आउट, आउट, कम आउट। कमांड करो बीमारी को जाने के लिए अपने शरीर से। कम आउट, कम आउट। अपने टांगों पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, जहां रोग है वहां हाथ रखो। कमांड करो से आउट, 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 कम आउट। कमांड करो जाने के लिए। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। से आउट, से आउट। मैं फायर को देख रहा हूं, फायर को देख रहा हूं, होली गोस्ट फायर को देख रहा हूं, होली गोस्ट फायर को देख रहा हूं। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। होंठों को खोलो, अपने होंठों को खोलो और शैतान को बोलो निकल आए, बीमारी को बोलो निकल आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। अपने हाथों को उठाओ। हर एक तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। हर एक तरह का रोग आपके सिस्टम को छोड़े और चला जाए। सारे हार्ट के रोग चले जाएं, लंग्स के, फेफड़ों के रोग, पोस्ट कोविड पेशेंट चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। सब बैड स्पिरिट्स, सब वो असर जो बुरे हो चुके शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा मिटा दिए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा मिटा दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं मेरे सामने, वो नीली टी शर्ट, कैमरे पे लो। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा इसके कर्सिस को खत्म कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं ये नीली टी शर्ट, कौन है कैमरा मेरे आगे जो है उसको, कौन है स्विचर के अंदर, अंदर खड़ा रहा कैमरामैन। ए लाल टी शर्ट, ये अंदर स्विचर भी कौन है? वो देखो अपनी नीली टी शर्ट नजर आया दूर से, बहुत दूर से। तुझे मालूम है तेरा कैमरा आ रहा है और तू जूम नहीं कर रहा, तू बेवकूफ है एक नंबर का। यस, ये नीली टी शर्ट। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा इसके रुकावटों को खत्म कर रहे, कर्सिस को खत्म कर रहे, जो इसके फैमिली से मैं देख रहा हूं चलती आ रही चीजें, और मैं देख रहा हूं इसके अपने लोग इसे पीछे खींच रहे थे। मैं देख रहा हूं इसको छूटते हुए। मैं नहीं जानता ये कौन है, कहां से आया, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, पवित्र आत्मा इसको छुड़ा रहे। और ये टेस्ट, इसकी शक्ल नोट करो जूम में जाके, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसको टेस्टिमनी के साथ वापस। रिसीव कर खुदाबंद के टच को। ए भाई रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर इन द नेम ऑफ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। मैं कैंसर को बोलता हूं गिर जाए, टीबी को बोलता हूं गिर जाए, कर्सित श्रापों को बोलता हूं गिर जाए। मैं कमांड करता हूं बांझपन को गिर जाए। मैं कमांड करता हूं सारे फेलियर को गिर जाए। कमांड करता हूं विचक्राफ्ट को गिर जाए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। होली गोस्ट
अब अपनी चीजों के ऊपर, अपने फाइनेंस, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने शरीर पर होली गोस्ट फायर को भेजो और बोलो शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जिस जगह पे होली गोस्ट फायर होगी वहां वो काम नहीं कर सकता। रिलीज करो अपने फाइनेंस के ऊपर, फैमिली के ऊपर, शरीर के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर जहां शैतान काम करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति को जिसका नाम अंजलि है, आप एक लेडी हैं और होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ। वो आपको छू रहे हैं, खास तौर से आपके फिजिक्स को, आपके शरीर को, और मैं देख रहा हूं आपके परिवार को। लेकिन सबसे पहले वो आपके शरीर में काम कर रहे हैं और साथ साथ एक लेवल पे आपके परिवार में काम कर रहे हैं। मैं आप पे कर्स देख रहा हूं जो आपके बाप दादाओं से आपके ऊपर थे, लेकिन मैं देख रहा हूं आपने ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया और उसके बाद आप खुदावंद की प्रेजेंस में रहते हैं और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको छुड़ा रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी भी है। पेट के रोगों को मैं गिरता हुआ देख रहा हूं। जिस चीज पर आपने फायर को भेजा है परमेश्वर उसको सीरियसली ले रहे हैं। भेजो फायर को, रिलीज करो। अगर वो मैरिड लाइफ है रिलीज करो। हर रास्ते को अपने आप खोलो। हर वो रास्ता जो आपकी लाइफ में बंद है बोलो खुल जाए। हर वो रास्ता जो खुला होना चाहिए बंद है बोलो खुल जाए। हर वो रास्ता जो बंद है और खुला होना चाहिए बोलो खुल जाए। और हर वो रास्ता जो खुला है लेकिन शैतान ने खोला है वो बंद हो जाए। खोलो और बंद करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खोलो और बंद करो यीशु मसीह के नाम में। खोलो और बंद करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके चर्च। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। अगले 5 मिनट आपको अंगीकार करना है और सिर्फ थैंक यू बोलना है कि खुदावंद तूने मुझे डर से आजाद किया, मुझे बीमारियों से आजाद किया, मुझे हीलिंग दी, मुझे डिलीवरेंस दी। थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को हिला के बोलो हालेलुया। अब बॉसो ये इस बहन का नाम रितु है और 6 साल से ये बहन अशुद्ध चीजें खाते थे। हर तरह की कच्चे चावल, कच्ची दाल, पत्थर, सलेटियां, चौक, मिट्टी, कागज, कपड़ा खाते थे। हर तरह के कपड़े को चबा लेते थे, जैसे जानवरों के जैसे करते थे ये बहन। और आज जैसे परमेश्वर के प्रेजेंस में आए हैं, इन्होंने प्लेट हमारे पास है, ट्रे, ये पूरी ट्रे में अशुद्ध चीजें रखी हुई हैं। साबुन, कच्चा जो लोहा, कोला, सभी कुछ और चेक करके देखा। इस बहन ने एक भी जो है एक भी क्षण एक भी मिट्टी का दाना खा नहीं पाई। ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। इमरजेंसी सेक्शन, बीमार लोग खड़े हो जाओ, चलो और चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। हीलिंग का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। मैं एक चेयर सेक्शन में व्यक्ति को देख रहा हूं, ऊंचा लंबा कद, आपको इस छाती के हिस्से में हीलिंग लेते हुए इस मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अपने आप को चेक करो। बसल जी ये बहन अपने बच्चे की गवाही दे रहे हैं। 3.5 महीने पहले इनका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया और जैसे ही गिरा पट की हड्डी जो है बच्चे की टूट गई थी और तभी से लकड़ का शिकंजा बनाकर इस बच्चे के टांग के ऊपर फिक्स कर दिया था और 1.5 महीना पूरी तरह से बेड पर रहा। एक कदम भी चल नहीं पाता था, लेकिन आज जैसे परमेश्वर की हजूरी में आया वो लकड़ का शिकंजा जो फिक्स किया हुआ था वो छोड़ा और पूरी तरह से आज ये बच्चा चल पा रहा है, हील हो चुका है। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से। उसको दिखाया क्यों नहीं तुम लोगों ने? हाँ अरे वो बच्चा, उस बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। हाँ उसको खरीद नहीं सकते। वो जो है वो है। वो मुंह पे बोल देता है नहीं अभी भी दर्द हो रहा है, नहीं मैं पूरी तरह ठीक हूं। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। बलविंदर इनके सर्वाइकल था और सर्वाइकल सिंपल नहीं, इनके आप देख सकते कॉलर इतना मोटा लगा हुआ था। ये कहते हैं हर तरह के इंजेक्शन लगवाया, दवाइयां खाई, कोई आराम नहीं आया और ये इतनी असहनीय दर्द थी इनके गर्दन के ऊपर के हर समय लेटे रहते थे। ये शिकंजे
तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अपने हाथों को उठाओ। जितने भी लोग आज मीटिंग शुरू हो गई है, संडे मीटिंग्स होंगी, लगातार मीटिंग होंगी। आपके अगर बच्चे नहीं चलते, बॉर्न क्रिपल हैं, आपको सिर्फ उन्हें लाना है और इमरजेंसी सेक्शन में बिठा देना है। दैट्स इट। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन के भी ये कॉलर लगा हुआ था और बिल्कुल भी अपनी गर्दन को हिला नहीं पाते थे। पूरी तरह 6 साल से फिक्स था ये कॉलर, मोटा कॉलर। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के घर में आए हैं, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं ये बहन। एक व्यक्ति मैं यहां पे देख रहा हूं, इधर मेरी उंगली की साइड होगा, वो बिल्कुल सीधा। आपको एक कान आप बहरे हैं, आपका कान खुला है राइट नाउ। आप अपने आप को चेक करो, चेक करो अपने आप को। अपने हाथों को उठाओ। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? इमरजेंसी सेक्शन में क्या करना है? सिंपल आके बिठा देना है। दैट्स इट। फिर आगे आप देखेंगे क्या होता है। वो हड्डियां अगर सूख चुकी हैं वो जान डालेगा, वो आंखें अगर सूख चुकी हैं वो जान डालेगा, वो कान सूख चुके हैं तो वो जान डालेगा। आप खुश हैं क्या? हम परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंच चुके हैं, उसके घर में। खुश होना चाहिए हमें। तारीफ करो जोर से। पास्टर जी, सिस्टर मानसी जो है फोन से ऑनलाइन देख रहे हैं, इनकी टेस्टिमनी आई। सिस्टर मानसी, इन्हें 8 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे सिस्टर मानसी को, और बहुत तकलीफ में थे। जैसे ही आज आप पुलपट पे आए और आपने जैसे ही वर्शिप स्टार्ट किया और वचन देना शुरू किया, तभी वो काली परछाई इस बहन को छोड़ के जा चुकी है और ऑनलाइन ब्लेस हुए ये बहन। सुनो मेरी बात। जो वचन, जिस वचन से और जिस वचन से हम प्रार्थना करेंगे और जो वचन आप सुना करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। इसके पीछे कारण है कि परमेश्वर 3 और 4 सरमन, 4 तरह के वचन आपको एक हफ्ते में देगा। संडे मीटिंग्स होंगी, थर्सडे, हां जब भी होगा। इसका रीजन है कि अब वो टाइम आ चुका है। एक समय था जब ये चर्च इमेच्योर थी, आप कभी भी आते थे, कोई टाइमिंग नहीं थी। कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। अब आने वाले टाइम में समय आ जाएगा कि अगर आप लेट हुए, आपकी चर्च में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्विसेज शुरू हो चुकी होंगी। पता है क्यों? अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि खामबरा चर्च आपको मालूम है अगुवाई करती है सब चर्चों की। हां, अब आपको मालूम होगा कि अब वर्ड में अगर प्रार्थना करेंगे तो वचन से, वचन होगा तो गहरे वचन से। आपको यह मालूम होगा कि क्यों परमेश्वर ने आपको वचन ज्यादा देने के लिए बोला, क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा स्ट्रांग होने वाले हैं। ये चर्च मिशंस के लिए आने वाले टाइम में तैयार करेगी लोगों को। ये बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन एक ऐसी चर्च जो सिर्फ अपने लिए आए, उनको मिशंस के लिए तैयार करना पॉसिबल नहीं। लेकिन जब वचन आपको ज्यादा मिलेगा और आपको बहुत ही समय के पाबंद होना पड़ेगा कि अगर 9 से 12 मीटिंग है, अगर आप 11 बजे आए तो आप बाहर वेट करेंगे, अगली मीटिंग में आपकी एंट्री होगी और आप सीख जाएंगे और परिपक्व होंगे और मैच्योर होंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। अब पास्टर जी, ये बहन भी जो है अशुद्ध चीजें खाते थे, चावल, मिट्टी, हर तरह की चीजें। लेकिन जैसे आज आपने सामर्थ्य फायर प्रे को शुरू किया, तभी उल्टी आई और वो सारा गंद बाहर निकल गया। उसके बाद कोई ये शुद्ध चीज नहीं खा पा रहा। तारीफ करो जोर से, जोर से। और पास्टर जी, सिस्टर रिम्पी की बिग टेस्टिमनी, जैसे आपने फायर प्रे रिसीव, आपने डिक्लेयर किया कि रसौलियां बाहर आ रही, तभी इस बहन की रसौली गुप्तांग से अभी बाहर आई है चर्च। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर जैसे ओवर टाइम कर रहा हो यहां। ऐसा लगता है मुझे। आप जानते पिछले कई दिनों में, कितने दिनों से हमारा ना तो सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना परिवार के साथ मिलने का टाइम है, लेकिन उसका असर मैं देख रहा हूं चर्च के ऊपर। आपका बलिदान जितना होगा, आग उतनी ज्यादा होगी। आपका बलिदान जितना कम होगा, आग उतनी कम होगी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।
हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। और संडे से ये रूल लागू होगा। संडे को मीटिंग, आपको मैं अनाउंसमेंट करूंगा कितने बजे हम शुरू करेंगे संडे को। इस संडे हो के आपको छुट्टी दे देंगे। इस संडे 10:30 ही शुरू करेंगे। इस संडे आपको आराम देंगे। उससे अगले संडे आपको पूरा बंदा बनाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, तारीफ करो जोर से जोर से। अपने हाथों को हिलाओ अपने येलो सीट के साथ। मेरे वाला येलो सीट दे दो। अपोस्टल जी, ओके, बाद में देंगे टेस्टमनी। येलो सीट दे दो मेरे को। अपने हाथों को उठाओ येलो सीट के साथ, येलो पेपर के साथ। जिनके हाथ में पेपर्स हैं अपने हाथों को उठाओ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इसे बोऊं और फल लेके आऊं। इस भवन का काम जल्दी पूरा हो और हम एंटर करें खुदावन उस पवित्र भवन में जुम्बिश के साथ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इस हफ्ते आप प्रेयर करेंगे गुरदासपुर चर्च के लिए। वहां की जगह का काम बहुत नजदीक है और हम जल्दी गुरदासपुर अपनी जगह में होंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आमीन। कितने लोग भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अब आपको स्ट्रांग प्रार्थनाएं करनी है। आपकी प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हो चुका है। बाथरूम्स देखें सबने? मेरे पर्सनल बाथरूम से वो 5 गुना अच्छा है। वो मैंने आपके लिए बनाया, आपको गिफ्ट है वो। क्योंकि मुझे एक बात मालूम है। बड़े बॉक्स लग गए यहां कि नहीं लगे? ओके। क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि इस चर्च ने कच्चे बाथरूम बहुत देखे हैं। हाँ या ना? कंप्लेंट थी लोगों की। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं अभी कुछ बना दूं पक्का तो मुझे बाद में ढाना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा बनाने दो जिसे बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जब वो बन जाएगा आपको शांति मिलेगी। हालेलुया। अगर आप उस बाथरूम में जाके देखेंगे अभी, आपको ऐसा लगेगा कि आप बाथरूम में नहीं हो, आप सिंपल एक रूम में हो। आपको 1% भी वहां स्मेल नहीं होगी। और 150 लोग वहां इकट्ठे जा सकते हैं, तब भी आप देखेंगे, उसकी ब्यूटी देखेंगे। एक एक चीज उसकी टूटी से लेके, अगर टूटी है तो फर्स्ट क्लास है। एक एक चीज मैंने खुद लगवाई है वहां पे। उसे साफ भी मैं खुद करता हूं और करता रहूंगा। हालेलुया, कांग्रेचुलेशन सबको। अभी एक चीज खुली है, परमेश्वर सब साइड्स को ऐसे ही ओपन करेगा फ्यूचर में। अपने हाथों को उठाओ, चर्च के लिए प्रार्थना करो। 2 मिनट अपने हाथों को उठा के सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस भवन को, इसकी बिल्डिंग को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके सिस्टम को बना और हमें आशीषित कर। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने येलो सीट को डालते जाना और जाते जाना, क्योंकि आप ब्लेस हो चुके हैं। आमीन छोटा है ये वाला। आप तैयार हैं संडे के लिए? आप तैयार हैं मल्टीपल मीटिंग्स के लिए? कितना मजा आएगा, आपको आएगा। पर मेरे लिए प्रार्थना करना। आमीन। मैंने कहा वो आपको आएगा, मेरे लिए क्या करना? तारीफ करो जोर से जोर से। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम दूर थे। लग रहा है आपको ऐसा? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं लग रहा। ये परमेश्वर की ये ग्रेस है, ये उसकी है ना बरकत है इस मिनिस्ट्री के ऊपर। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये बहन के पिछले 20 दिन से एक कान पूरी तरह से बंद था, सुनता नहीं था, और जब दिखाया डॉक्टर को तो उसमें पूरी तरह से पानी फिल हो गया था कान के अंदर, कुछ नहीं सुनता था। लेकिन आज मास प्रे के दौरान कान पूरी तरह से खुल चुका है। तारीफ करो जोर से। अपने येलो सीट को उठाओ। लेडीज जेंट्स अपने अपने एरिया में आगे आएंगे, आप वर्शिप करेंगे। ओके, टेस्टिमनी बाद में देंगे। मौजज़े हो यीशु के हुज़ूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजज़े हो ये
हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। यहोवा यारी मुहैया करे, यहोवा मेरा बरकतों से भरे। यहोवा यारी मुहैया करे, प्यारा मेरा बरकतों से भरे। हार से मुझको वो रखता परे, जंग खुदा मेरी लड़े। हार से मुझको वो रखता पड़े, जंग खुदावंद मेरी लड़े। हालेलुया हालेलुया। तो जितने भी जन येलो सीड बो रहे हैं वो अपना येलो सीड बोएं। न्यू पीपल सभी आगे आ जाएं। जितने भी जन बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो बपतिस्मे साइड चला जाएं। और जितने न्यू पीपल हैं, नए लोग हैं, नए लोग हैं, वो आगे आ जाएं। जितने भी येलो सीड बोना चाहते हैं वो अपना येलो सीड बो सकते हैं। और आप सभी ब्लेस्ड हैं। आमीन। तो आखिरी प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं। द ब्लेस्ड आमीन प्रेयर आज हम फिर से एक साथ एक मन होकर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद खुदा का, जो आज परमेश्वर ने फिर से हमें एक साथ जोड़ा है अपने घर में, अपने पवित्र प्रेजेंस में। सो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम ईमानदारों, संतों, सेवकाओं, सच्चे कलीसियाओं के साथ, वो प्रेम, वो अनुग्रह, वो ग्रेस, वो सामर्थ खुदा की, वो पवित्र आत्मा से भरना, परमेश्वर की आखिरी आमद तक हमारे साथ वो ग्रेस बनी रहेगी। वो पवित्र आत्मा से भरना, हम भरते रहेंगे। वो परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सब जन ऊंची आवाज में चर्च आमीन आमीन आमीन। आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो संडे मीटिंग आप सभी इसी तरह से इनवाइटेड हैं। जितने भी ऑनलाइन लोग देख रहे हैं अपने आलस को उतारे। थोड़ा सा आलस एक पाप है। आलस को उतार के खुदा के घर में आए। परमेश्वर ने ऑनलाइन आपको चर्च जो है अटेंड करने के लिए नहीं बोला। अगर चर्च खुला है तो खुदा के घर में आकर आप अपनी जो चर्च को, परमेश्वर के प्रेजेंस को आप रिसीव और कंसीव करें चर्च। ऐसा मेरा विश्वास है कि संडे हम सब परमेश्वर के घर में एक मन होकर एक साथ वर्शिप करेंगे, वचन को सुनेंगे और फ्री होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। चर्च ऊंची आवाज में आमीन। 7 बार हालेलुया का नारा लगाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी जा सकते हैं, आप फ्री हैं।